नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया और चाइना का बहुत ज्यादा तनाव चल रहा है। ये किसी भी वक्त युद्ध की स्थिति में पहुंच सकता है और सिचुएशन दोस्तों ऐसी ही है जैसी पास्ट के अंदर हुई थी। 1962 और 1971 को देखेंगे तो ऐसा ही कुछ सिनेरियो था। आज चीजें बदल गई हैं लेकिन सीन बिल्कुल वैसा है। चाइना क्यों ऐसा कर रहा है और चाइना को क्या हासिल होगा या उसकी मजबूरी है ऐसा करना, और इंडिया के ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। क्या वापस चाइना इंडिया के किसी एरिया के ऊपर कब्जा कर लेगा या इंडिया ही इस बार उल्टा कुछ करेगा और चाइना के एरिया को कब्जा कर लेगा। आपको पास्ट में जाके बहुत सी चीजें समझनी होंगी जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अलायंस का क्या महत्व होता है ये हमने 1962 के चाइना के साथ में युद्ध होने के बाद में समझा और 1971 में भी जो पाकिस्तान के साथ में युद्ध हुआ था तब समझा। दोस्तों, बात है 1947 की, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने अपनी फॉरेन पॉलिसी फिक्स की तो उन्होंने नॉन अलाइंड रहने का फैसला लिया और साथ ही दोस्तों इसके भी चैंपियन भी बने, यानी कि इसके अध्यक्ष भी बने नॉन अलाइंड मूवमेंट के, और बहुत से देशों ने हमें ज्वाइन भी किया। बाद में दोस्तों 15 साल के बाद मार्शल लिन बियाओ, जो कि चेयरमैन माओ के अंडर में काम करते थे, उन्हें ऑर्डर मिला कि वह पीएलए सोल्जर के साथ जाएं और तिब्बत को कैप्चर करें। और दोस्तों, जब इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध हुआ तो कोई भी नॉन अलाइंड कंट्री इंडिया के फेवर में नहीं आई, क्योंकि ऑलरेडी ये ग्रुप ही कहता था कि हम किसी भी देश के साथ में नहीं जाएंगे, नॉन अलाइंड रहेंगे, किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं रहेंगे, गुट निरपेक्ष रहेंगे। तो दोस्तों, इवन जो कंट्रीज थी जैसे कि यूगोस्लाविया, इजिप्ट और श्रीलंका, जिनकी हमने बहुत ज्यादा मदद की थी, वे भी चाइना के अगेंस्ट नहीं गई। और दोस्तों, अगर कोई कंट्री फर्क डाल सकती थी वो थी यूएस और रशिया, और यूएस बहुत लेट आया इसके अंदर और उसने बाद में इंटरफेयर किया। और जहां तक रशिया की बात है तो वो आज जैसी ही पोजीशन के अंदर था, यानी कि उसकी फ्रेंडशिप इंडिया के साथ भी चल रही थी, चाइना के साथ भी चल रही थी, और वो केवल बीच में छोटी छोटी बातें कर रहा था, भाषण दे रहा था कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम इसके साथ हैं, इसके साथ नहीं। बस उसका रोल यहीं तक की था। और उस समय नेहरू जी ने क्या मदद मांगी अमेरिका से, ये बात का कभी भी खुलासा नहीं किया गया। इवन बीजेपी के द्वारा भी उस समय की बहुत सी बातें नहीं बताई गई हैं, उसे छुपा के रखा गया है, जबकि चाइना ने बहुत कुछ रिवील किया है। और उस समय जो हमारी स्ट्रेटेजी थी, जो जनरल पीएन थापर और लेफ्टिनेंट जनरल बीएम कोल थे, उनका यही कहना था कि पीएलए के साथ में थोड़ी बहुत झड़प हो सकती है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। उस समय के डिफेंस मिनिस्टर वीके कृष्ण मेनन जो थे, उनका भी यही हिसाब था कि कुछ भी नहीं होगा। जैसा कि दोस्तों रशिया में स्टालिन ने 1941 में देखा था कि वे जर्मनी को ट्रेन पे रसद भेज रहे थे और उधर से जर्मनी ने उनके ऊपर अटैक करने का फैसला ले लिया था और उनके ऊपर अटैक कर भी दिया था। यानी कि हम एक भ्रम के अंदर ही रहे, कोई हमारी स्ट्रेटेजी भी नहीं थी। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात थी कि 1959 तक तब भी बार बार लगातार इंट्रूजन हो रहा था चाइना की तरफ से, यानी कि हमारे बॉर्डर के अंदर बहुत सी जगहों पर वे अतिक्रमण करते आ रहे थे। और अभी 2020 के अंदर भी ऐसा ही है, क्योंकि दोस्तों अभी हम सुनते हैं कि अभी समिट मीटिंग हो रही है, टेलीफोन कॉल हुई, एक्सपर्ट्स ने मिले और इसके अलावा आर्मी लेवल की बातचीत हो रही है, और एकदम एक मूवमेंट आएगी कि पता चलेगा कि चाइना ने युद्ध शुरू कर दिया है। और दोस्तों, अभी क्या हो रहा है, 13 अप्रैल 2020 को ये पता चला कि पीएलए ट्रूप्स ने इकट्ठा होना शुरू कर दिया है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, और हाथों हाथ इंफॉर्मेशन आई कि सोल्जर की संख्या बढ़ती जा रही है और ये किसी मेजर ऑफेंस की तरफ बढ़ता दिख रहा है। और 5 मई को ये कंफर्म्ड रिपोर्ट आ गई कि उन्होंने बहुत सी लोकेशन के ऊपर आना शुरू कर दिया है और इंडियन टेरिटरी के अंदर एंट्री करनी शुरू कर दी है। और उसके बाद के सीन आपने देखे हैं कि क्या हुआ। और इवन दोस्तों, ये भी आपको पता है कि एक झड़प भी हुई थी जिसमें 20 इंडियन सोल्जर मारे गए हैं और चाइना के भी 30 से 40 सोल्जर मारे गए हैं और इससे ज्यादा घायल भी हुए हैं। ये एक अलग चीज है। लेकिन दोस्तों, जो हमें 13 मई को पता चला, यानी 13 मई को हमने जो चीज देखी, हमें 13 अप्रैल को भी एक महीना पहले पता लग जाना चाहिए था कि ये क्यों इकट्ठे हो रहे हैं। हमें चाइना के बिहेवियर को पढ़ने में कभी भी गलती नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों, इसका कारण क्या है? जमीन का भूखा तो चाइना हमेशा से रहा है, लेकिन दोस्तों अगले साल चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की एक बहुत बड़ी मीटिंग है जिसके अंदर नए चीफ को चुना जाता है, चेयरमैन को चुना जाता है, और शी जिनपिंग जैसा कि कह चुके हैं कि वे जब तक जिंदा हैं इसके हेड रहेंगे। तो ऐसे में दोस्तों एक मिलिट्री विक्ट्री बहुत जरूरी है ताकि जनता को भी विश्वास में लिया जा सके और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी कोई विद्रोह ना हो। तो ऐसे में दोस्तों चाइना के पास क्या चांसेस है? अगर हम बात करें साउथ चाइना सी की,
तो अमेरिका उसके अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया है। इवन इंडिया के वारशिप भी वहां पर है और बहुत से देश वहां पर लगे हुए हैं। चाइना वहां पर हिमाकत नहीं कर सकता। जहां तक बात है ताइवान की, तो पहले ताइवान अमेरिका के इतना क्लोज नहीं था, पहले और सिचुएशन थी, लेकिन अभी बहुत ज्यादा वह अमेरिका के नजदीक आ चुका है। इवन दोस्तों उस पर हमला होता है तो जापान भी एकदम से एक्टिव हो जाएगा और अटैक कर सकता है। तो इधर केवल हिमालयन रीजन के अंदर ही चाइना के पास मौका बनता है इंडिया को ट्रैक करने का, और वही वह करता आ रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर युद्ध हो जाता है इंडिया और चाइना का तो क्या सिचुएशन होगी। क्या अमेरिका वैसे ही मदद करेगा जैसी रशिया ने इंडिया की थी, या फिर रशिया को अगर हम एक बार छोड़ दें, क्या सारे वेपन सिस्टम सारी चीजें इंडिया को प्रोवाइड करेगा? पहली बात तो ये है, हालांकि इंडिया अभी सक्षम है, उसके पास सारे वेपन सिस्टम है। दूसरी बात दोस्तों, अगर पास्ट के अंदर जाएं तो रशिया का रोल बहुत ही बड़ा है, क्योंकि जैसे ही इंडिया ने रशिया के साथ में ट्रीटी साइन की थी कि अगर इंडिया के ऊपर कोई हमला होता है तो उसे रशिया के ऊपर भी हमला माना जाएगा। और उसके बाद सीधा सीधा ये इफेक्ट हुआ कि जब 1971 का वार हुआ तो चाइना की हिम्मत नहीं हुई कि इंडिया के अगेंस्ट एक्शन ले सके, क्योंकि उसे पता था कि रशिया उसे तहस नहस करके रख देगा। इवन दोस्तों अमेरिका ने बहुत ट्राई किया और चाइना पे ऊपर दबाव भी डाला कि आप जाइए इंडिया का मुकाबला कीजिए, अपनी 7th फ्लीट भेजिए, लेकिन चाइना टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि उसे पता था कि फिर रशिया भी बीच में आ जाएगा। तो दोस्तों अभी तो रशिया न्यूट्रल दिखता है, हालांकि कहा जाता है कि वह इंडिया के साथ में है, लेकिन वह न्यूट्रल ही रहने वाला है। तो ऐसे में दोस्तों अब अगर युद्ध होता है तो इंडिया के पास ऐसी कोई अलायंस है, तो हम बात करेंगे दोस्तों क्वाड फॉर्मेशन की। हालांकि ये अभी तक उतनी अग्रेसिव नहीं हुई है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर हमें डायरेक्ट एक्सेस भी मिलती है और मदद भी मिलती है जापान की, अमेरिका की और साथ ही ऑस्ट्रेलिया की। लेकिन दोस्तों चाइना ने रशिया को जो काम दिया है वो ये है कि इंडिया किसी भी सूरत में अमेरिका या किसी और कंट्रीज के साथ में इस तरह के पैक्ट के ऊपर साइन ना कर ले जो कि सिक्योरिटी को इंश्योर करता हो, यानी कि किसी भी सिक्योरिटी पैक्ट को इन्वॉल्व ना किया जाए। इससे क्या होगा कि अमेरिका युद्ध की स्थिति में इंडिया की उतनी मदद नहीं कर पाएगा जितनी होनी चाहिए। और 62 में इंडिया ने ऐसे किसी भी पैक्ट के ऊपर साइन नहीं किया था और आपने नतीजा देखा। और अभी भी दोस्तों क्वाड फॉर्मेशन को इतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया गया है जितना होना चाहिए, और युद्ध की स्थिति में खतरा इतना दिख रहा है, ऐसे में इंडिया को इसे और ज्यादा मजबूत करना होगा। और अभी तक माना जा रहा है, रशिया कामयाब भी हुआ है कि इंडिया ने इस तरह के किसी भी पैक्ट के ऊपर साइन नहीं किए हैं जो बायलेटरल हो या फिर इस तरह के क्वाड ग्रुप के अंतर्गत कई देशों के बीच में हो। तो अभी दोस्तों समय की नजाकत को देखते हुए और पास्ट की हिस्ट्री को देखते हुए, जैसा 1971 में रशिया के साथ में हमने सिक्योरिटी पैक्ट के ऊपर साइन किए थे, अब इंडिया को क्वाड ग्रुप जो कि और भी ज्यादा बेहतर होगा पहले की ट्रीटियों की अगर देखा जाए, तो इसको और मजबूत करना चाहिए। इसकी एक मीटिंग भी है और यूएस ने ऑलरेडी कह दिया है कि हम नेटो की तरह ही इस ग्रुप को बनाना चाहते हैं और इसके अंदर इस बार 3 कंट्रीज और भी हिस्सा लेंगी। तो हमें इस संगठन को मजबूत करना चाहिए और इस तरह की ट्रीटी साइन करनी चाहिए कि अगर इंडिया के ऊपर हमला होता है तो इससे बाकी देशों के ऊपर भी हमला माना जाएगा और वे हमेशा ही इसके अंदर हिस्सा ले सकेंगे। और इससे सीधा सीधा दबाव चाइना के ऊपर बढ़ेगा। रशिया को हमने टेकल कर लिया है, वो किसी भी तरह से हमारे बीच में नहीं आएगा और इसके अलावा न्यूट्रल ही रहने की कोशिश होगी उसकी, क्योंकि उसके चाइना के साथ भी ठीक रिलेशन है। और अभी चाइना की मजबूरी है कि इस सिचुएशन से वह कैसे हटे या फिर इसे कैसे आगे बढ़ाए। हमें कोई मजबूरी नहीं है, हमें केवल बचाव करना है और युद्ध की स्थिति में आगे बढ़ना है। तो हमारे पास क्लियर विजन है और अब हमें इस तरह की ट्रीटी की जरूरत है, और जो दोस्तों आने वाले समय में हो भी जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।